पहले उपभोक्तावाद ऐसा चलता था, ग्राहक मांगता था, दुकानदार ला के देता था। आज उपभोक्तावाद की परिभाषा पलटी हुई है। आज पहले दुकानदार दिखाता है हमारे घर में ऐसा है, फिर उपभोक्ता के मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, अपने घर में भी ऐसा होता तो कैसा, कितना अच्छा होता, हाँ बहुत अच्छा होता। फिर बहुत अच्छे चक्कर में जितना संचित द्रव्य है ये इस तरफ लगा दिया। कल तक दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, मकान बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे पड़ोसी के घर के अंदर देख करके आए कि बिल्कुल मकराने का आरके का मार्बल लगाया है, दीवार में चिकनी 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 लगती है, उसी दिन से घर के मन के अंदर नागिन को जलन है। हम भी अपने घर के अंदर यही वाला मार्बल लगा, कौन सा बंडर लगाया महाराज जी, हमने 1200 रुपए स्क्वायर फीट के रेट के लेकर के लाए थे। ऐसा देखो आप, हमारा डाइनिंग हॉल ऐसा कचकचाता है, चम 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 करता है। हमने कहा भैया इसके पैसे चुक जाएंगे महाराज, ईएमआई का जमाना है, पूरा मकान उधारी का, ईएमआई का जमाना। लेकिन नागिन जो मांगती है सपेरा बोल आकर के खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है। कर्मशी को धर्मशी समझा रही थी। धर्मशी कहती है अभी भी वक्त है, सुधर जा, मेरी बात मान, चल पहले सबसे पहले नाखून निकाल। कर्मशी कहती है अभी तो लगवाए हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी। कर्मशी बोलती है मैं नहीं निकालूंगी। लाला मनसुख दास जी आकर के बोलते हैं बेटा धर्मशी की बात सबको माननी पड़ेगी। जैसी धर्मशी की बात सबको माननी पड़ेगी, लाला मनसुख दास जी ने कहा, कर्मशी ने बड़े बेमन से धर्मशी को ऐसा देखती है, कर्म धर्म को ऐसे ही देखता है टेढ़ी आंखों से, और देख करके बोलती है, फिर कर्मशी कहती है इसका पेंट निकाल लूं चल जाएगा। धर्मशी कहती है इसको काट, नेल कटर देती हूं मैं तेरे को। तो नेल कटर उठाने से पहले ही मुलायम तो थे ही, धर्मशी ने कर्मशी का एक नाखून बीच से कैंची से काट दिया। जब एक कट जाता है तो दूसरा काटने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पाप हो या पुण्य बंधु, एक कदम आगे बढ़ा लो, उसके बाद सब चीज सरल लगने लगती है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ली, जिस दिन बोली ली होगी उस दिन दिल कैसा कर रहा था, हे भगवान कैसे चुकेगी। आज कैसा करता है, हे भगवान सस्ते में मिल गया, सौभाग्य है, नहीं तो बिनम सागर जी महाराज इसका 4 गुना भी ले सकते थे, लेकिन सस्ते में दे दी हमने तुम सबको। कितने सस्ते में निपटाया है ना, क्या महाराज सौभाग्य दिया। इतना सस्ता तो मैंने कभी दुनिया में इतना सस्ता माल नहीं दिया अपना प्रभु जी का, जितना सस्ता मैंने बागी दौरा में दिया। बागी दौरा वालों इस बात को ध्यान रखना कि बिनम सागर जी महाराज ने 80% दया करी है तुम्हारे ऊपर, नहीं तो एक एक मकान लिखवा लेता तुम लोगों का भगवान के नाम पे और तुम लोग दे देते। वो वाला मंत्री नहीं फेरा हमने कहा छोड़ दो, बड़े शहर में जाकर के फेरेंगे। कर्मश्री धर्मश्री से प्रभावित होकर के शाम को अपने आप को तैयार कर लेती है कि हाँ मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ। सुबह सुबह धर्मश्री सूरज की रोशनी निकलने के बाद पानी छानने के साथ ही प्रभु के गुरु के आगमन की प्रतीक्षा में अपने उपयोग की शुद्धि पूर्वक 16 प्रकार की शुद्धता को रखते हुए अपने आहार इत्यादि को तैयार करती है। और आज एक ऐसा मौका है, कर्मश्री धर्मश्री लाला मनसुख दास जी और उनकी पत्नी लीलावती। लीलावती क्यों महाराज, क्योंकि मनसुख की लीला अपरंपार है। नाम बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं, नहीं तो काम नहीं बनता है। इधर उधर का नाम रख दो तभी गड़बड़ हो, सरोज अरोज रख दे तो काम बिगड़ जाए। उसका नाम था लीलावती, मनसुख दास की पत्नी। उस लीलावती ने और मनसुख दास ने कर्मश्री धर्मश्री दोनों को देखा, भगवान से प्रार्थना करी कि जैसी मेरी बेटी धर्मश्री है ऐसी मेरी बेटी अगर कर्मश्री हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। करना क्या महाराज इसके लिए, एक बार इंद्रियों को मन को बताना है कि आत्मा की अनंत शक्ति का एक और बहुत बड़ा बाजार है, जिस बाजार में कर्मश्री कभी गई नहीं है। एक बार अनंत शक्तियों के बाजार में प्रवेश करेगी, बाजार के सारे रंग बेमानी हो जाएंगे, पूरे के पूरे रंग। मैं छोटा था तो बड़ा अच्छा जमाना था, बढ़िया चूना लेकर के आते थे, पुराना मटका रहता था, उसी मटके में चूना डाला, उसको गीला किया, बाजार से 50 ग्राम नील लेकर के आए, उसी में नील घोली और मिलाया और घरे के पापा ने मिला करके पोत दिया, हो गई पुताई। उसमें
थोड़ा दादा दिमाग कभी क्या होता है, ब्रश के पंजे दिखने रहते, कूची होती थी, कूची देखी है? कूची नहीं देखी? देखी, ब्रश देखे होंगे तुम लोगों ने। कूची होती थी, आम के पेड़ की लकड़ी की कूची बनती थी, उस कूची को लेकर के आते थे, उसको बराबर कूटते थे, पहले पानी में गलाते थे, लकड़ी को पानी में गलती थी, फिर सुबह सुबह उसको हथौड़े से कूच करके ऊपर से ब्रश जैसा उसका बनाते थे, बना करके उसको प्रॉपर एक सा काट देते थे, ऊपर से थोड़ा सा चाकू से निकाल दिया, एक जैसे ब्रश बनते थे। उसमें से फिर जब दीपावली की रंगाई पुताई होती थी, उसके बाद मम्मी डिगे लगा देती थी किनारे पे, फिर मकान इतने सुंदर दिखते थे कुछ ना पूछिए। लेकिन जैसे ये स्पर्शन रसना इंद्री और घ्राण चक्षु इंद्री की नागने पैदा हुई, पूरा का पूरा साम्राज्य एशियन पेंट का बढ़ गया। अब न चूना है, न कूची है, न नील है महाराज, अब तो कौन सा नैरोलैक, उसको पोत पात के एक आदमी बुलाया, क्या मकान पुतवाई के 30,000 20,000 कितने और ज्यादा लगते, 50,000 रुपए मकान को पोतने के। अरे भैया इतना हमको दे दिए होते तो तुम्हारे नाम की एक प्रतिमा रख दी होती, क्या समझे? इनके 55,000 रुपए में तो भगवान जी का जो बनने वाला मंदिर है उसके शिलान्यास की एक इतनी बड़ी वो पूरी प्रभावना शिला की रख देता, और उसमें तुम्हारे परिवार का खानदान का नाम लिख देता, उसमें वर्धमान मंत्र लिखा होता, युगों युगों तक याद रहता कि हमारे परिवार ने 55,000 में भगवान की शिला रखी, और मंगल कलश मिलता साथ में 100 अलग। लेकिन पोतबे में 50,000 रुपए, 50,000 तो बहुत हो गया। वहां तो पहले 200 रुपए रोज का लेबर उठा लेते थे, 4 दिन में पूरा मकान पुतवा करके अलग कर देते थे, और लेबर चला जाता था शाम को तो छोड़ते नहीं थे, चड्डी बनियान पहनी और पूरा का पूरा खुद ही पोत दिया। सुबह लेबर आके बोलता है क्या सेठ? बोले हो गया, रात में अपने आप काम हो गया है, तुम बाहर निकलो। सस्ता जमाना था, आज बड़ा महंगा जमाना है। दीपावली और दशहरा में जितने पढ़ाई के खर्चे नहीं होते इतने के तो पटाखे फूट जाते तुम्हारे यहाँ। कितने, अभी दमोह में था मैं, दमोह में एक सोनू करके है लड़का, आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, उसका बच्चा था ओम, 1.25 लाख रुपए का पटाखा फोड़ा महाराज जी, ज्यादा नहीं फोड़ा। 1.25 लाख क्या होता है? कुछ नहीं महाराज जी, वो तो ऐसे ही फुस हो गए महाराज, 2 ही दिन में फूट गए पूरे। फिर बाद में 37,000 के और लाखी दिए लड़के को, तब जाकर के बात बनी, गया त्याग कराया, भैया त्याग करो, फिर खुरई गुरुकुल में उसका एडमिशन कराया। आज एक फुलझड़ी नहीं जलाता, 1.5 लाख रुपए का पटाखा फोड़ने वाला साधु से मिलकर के एक फुलझड़ी नहीं जलाते, बोलते इसमें हिंसा होती है। क्यों? कर्मश्री को धर्मश्री से जोड़ना पड़ेगा, आपको भी अपने घर की कर्मश्री को धर्मश्री से जोड़ना पड़ेगा। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथु धो, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।